शेखावाटी में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीकर पुलिस लाइन में एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एडीजी दिनेश एमन ने सीकर झुंझुनू पुलिस की हाई लेवल क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में साफ संदेश दिया गया, अब सिर्फ अपराधी नहीं, अपराध का पूरा नेटवर्क निशाने पर होगा। सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत, झुंझुनू एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की मौजूदगी में गैंगवार, नशा तस्करी और आतंकी गतिविधियों पर मंथन हुआ। विदेशों में बैठकर फिरौती और धमकियां दिलवाने वाले गैंगस्टरों की भूमिका पर भी गहन चर्चा की गई। एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि अब वारदात से पहले होने वाली रेकी, मददगार और फॉलोअर्स की चेन तोड़ी जाएगी। जो सिर्फ गैंगस्टर को फॉलो कर रहे हैं वे भी पुलिस के राडार पर होंगे। मीटिंग में तय हुआ कि अपराधियों की अवैध संपत्तियां तोड़ी जाएगी, नए कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई होगी और वह जिला व प्रदेश स्तर के इनपुट साझा कर एक्शन लिया जाएगा। शेखावाटी में संदेश साफ है, अब गैंगस्टर नहीं, कानून का राज चलेगा। मैं ज्वाइन किया है एडीजी एटीएस, एजीटीएफ, एटीएफ तीनों का चार्ज मेरे पास है। तो इन तीनों की जो इश्यूज दोनों जिलों में है, गैंग रिलेटेड है, एनडीपीएस रिलेटेड है, या कोई अगर आतंकवादी रिलेटेड कोई सूचना है, उनके बारे में मैंने चर्चा किया। और शेखावाटी में पहले से भी गैंगवार वगैरह रहा हुआ है और अभी रिसेंटली एक वारदात भी हुई थी जिसमें दो लोगों की डेथ हुई, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा कुछ थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और जो नए गैंग्स पनप रहे हैं, लोकल गैंग्स है, जो बाहर गैंग्स है, विदेश में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या रणनीति अपनानी है, इन सबके ऊपर चर्चा की है। और प्लस एनडीपीएस में भी जैसे सीकर, झुंझुनू, यहाँ भी कहीं सुनने में आता है कि अभी एमडी का फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, इसके बारे में चर्चा की है हम लोगों ने। और इस तरह की वारदातों को कैसे रोकना है और इसके बारे में चर्चा करने के लिए आए। काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं कि सबसे पहले तो जो लोग अंदर बैठ के, जैसे यहाँ बैठ के जो किसी को धमकी देने के लिए नाम देते हैं या जब भी कोई वारदात करना है उनकी थैली उठाते हैं या हथियार उठाते हैं, रेकी करते हैं, तो जो इनके जो इकोसिस्टम बना हुआ है उनके ऊपर हमने चर्चा की। ऑलरेडी ये दोनों जिले बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और भी है, कुछ इनपुट हमारे पास था, कुछ इनपुट इनके पास था, हमने शेयर किए हैं। और उनकी और जैसे अभी नए धाराएं बनी है, अभी ये जो नए जो न्यू क्रिमिनल लॉज की सेक्शन 111 है बीएनएस की, और भी है 107 है जो प्रॉपर्टी जब्त करने की, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कुछ सेक्शंस है। और जो प्रॉपर्टी, जो अवैध प्रॉपर्टी है जो गैंग्स ने बनाई है, उनको कैसे तोड़ना है और नए लोग कौन जुड़ रहे हैं उन सब के, और फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स कौन हो रहे हैं और फॉलोअर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और वो जो बेसिकली जो भी गैंग्स के साथ काम कर रहे हैं, गैंग के लिए काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अरेस्ट करना और उनको अंदर रखना, इसकी रणनीति के बारे में चर्चा हुई और सफल चर्चा हुई है। और ऑलरेडी ये दोनों जिले अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छे काम कर रहे हैं। राजस्थान भर में हो रहे हैं, उसमें पता है हमें, कुछ केसों में हमें पता किया कि जिसने धमकी, जिसने नाम दिया है, जिसने कुछ लोग आइडेंटिफाई करके धमकी देने के टारगेट दे रहे हैं, उनको पकड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग। ये बड़ी चैलेंज है, इसीलिए सब पुलिस अब जो इस तरह के जो भी इस गैंग के साथ जुड़ रहे हैं, जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। उन सबका नाम हमारे पास है, कुछ अगर नाम नहीं भी है तो हम इनकी इंट्रोगेशन में निकल जाएंगे। इस तरह के जो भी इवन इन क्रिमिनल से बात भी करते हैं ना, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे।